हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी जगह पे मस्त होंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, ठीक है। थोड़ा अग्रेसिव हो गया कि यार ये ऐसा कर देंगे 5 नंबर तक का पूरा सीपीटी खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ा इश्यू हुआ, पर्सनल इश्यू हुआ, बाहर घूमने चलेंगे और थोड़े थोड़े पर्सनल रीजन की वजह से वो हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है हम फुल फोकस करेंगे। हमारे अब कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास कि भाई ये है, ये डेट है, यहाँ तक खत्म करना है। अब कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास। मतलब कंसिस्टेंसी हम करते जाएंगे। ठीक है, आप अपने डाउट कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं अपना वीडियो जो है अपने हिसाब से वो मैं डालता जाऊंगा और आप समझते जाइएगा। और कोई भी अगर मेरे कंटेंट में भी दिक्कत है कोई पढ़ाने में तो आप उसको मेंशन करते जाइए। मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए अभी हमें। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी टाइम तो बहुत वेस्ट कर दिया है हमने, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर याद हो तो हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 6 में शुगर फर्मेंटेशन किया था, तो वही चैप्टर चल रहा है। मुझे अब लग रहा है कि ये चैप्टर हम पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर हमारा साइड हो जाए। तो ये चैप्टर में बहुत ही आसान सी चीज़ें ये तीन है। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बियर, वाइन और लिकर्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स बियर वाली है, फिर सेकंड वाली वाइन। और ये दोनों मतलब इतना कुछ खास है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। हम ऐसे ही समझ सकते हैं भाई ऐसा हो रहा है और ऐसा बनेगा। सिंपल, आप घर पे भी बना सकते हो, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये जो चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल है, मतलब कि जो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डायग्राम होते हैं वैसे ही है। मतलब इतने भी हार्ड नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है ये जो वर्ड्स है उसको समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बियर। बियर क्या है भाई, सबको पता है बियर क्या है, रेड बुल। हाँ, रेड बुल बोल सकते हैं हम, क्योंकि वन टाइप ऑफ बियर ही है। लेकिन वो कैसे बनती है यार वो सीखते हैं यार। ग्रेन्स और वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेन्स और वाटर। अब ग्रेन्स का मतलब क्या है, मैं एज ए गुजराती मुझे पता है कि ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, जव। मतलब कि गेहूं, वन टाइप ऑफ गेहूं। जो गेहूं की जो फसल होती है उसको जव बोला जाता है, मतलब उसको ग्रेन्स बोला जाता है। उसको मतलब जब आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो आपको दाने दिखेंगे। मतलब कि जब ट्रांसलेट करेंगे उसको ट्रांसलेट करोगे ग्रेन्स को, तो वो आपको देगा कि ग्रेन्स का मतलब है दाने हिंदी में। लेकिन एक्चुअली दाने नहीं होते भाई, दाने कह सकते हैं लेकिन एक एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चलता यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, जव गुजराती में। तो ग्रेन्स और वाटर को यहाँ पे सोकिंग के लिए यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ मैं कि 48 आवर्स तक यहाँ पे रखा जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स हमारी जो मम्मी होती है, ठीक है, जब वो चावल पका है उससे पहले क्या करती है, चावल को एक पानी में डालती है और उसको यहाँ पे क्या करती है, सुखाती है। मतलब कि वो एक्टिव हो जाए। इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान सोया हुआ है तो उसको हमें जगाना, तो क्या करते हैं, हम उसको उसके ऊपर क्या पानी छिड़कते हैं, उठ जा, तो वो जग जाता है। वैसे ही हम भी क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, सभी जो वनस्पति है, तो हम उसके लिए भी सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे, हम उसके पोर्स को, मतलब उसके सेल्स को जगाने के लिए हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे थोड़े 48 आवर्स तक। थोड़े टाइम में बहुत टाइम है, 2 दिन तक हम उसको पानी में रहने देंगे ताकि उसके सेल्स है, ठीक है, ताकि वो खुद जो सीड्स है, मतलब ग्रेन्स जो है वो एक्टिव हो जाए, ताकि वो आगे की जो रिएक्टेंट्स है वो कर सके, आगे जो रिएक्शन है वो कर सके, और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो बना सकते हैं इन शॉर्ट। अब जब आगे जाएंगे कुकिंग के बाद जर्मिनेटर में। अब जर्मिनेटर का जब मैंने पहले इसका वर्ड सुना था मुझे लगा था कि यहाँ पे जम्स की कुछ बात हुई होगी, लेकिन ये सब कुछ मतलब कि इसके हिसाब से हो ही नहीं सकता। जैसे कि सोकिंग का मतलब मैं समझ रहा था कि ऐसे सोक करना है, ठीक है, जैसे कि बॉटल को हम सोक करते हैं, लेकिन ये पूरा जो इसका मीनिंग सब उल्टा निकला। तो वैसे ही जर्मिनेटर का मीनिंग क्या है कि जब उसको पानी में भिगोते हैं तो वो उसको अंकुरित करता है। जो सीड्स होते हैं वो क्या होता है, अंकुरित होता है जब वो पानी के साथ मिलते हैं। स्प्राउट्स का नाम सुना है, बस यहाँ पे जर्मिनेटर में क्या होता है, वो अंकुरित होते हैं। जो बीज जो है, वो ग्रेन्स जो है वो अंकुरित होते हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डालियां निकलती है। ठीक है, छोटे छोटे वो अंकुरित होते हैं। ठीक है, और वहां से क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। अब मम्मी जब स्प्राउट्स बनाती है, स्प्राउट्स नाम सुना होगा, तो वो क्या करती है, थोड़े दिनों तक स्प्राउट्स को क्या करती है, वो मतलब जो कपड़ा होता है वहां पे रखती है, और वहां से क्या होता है, पानी जो निकल जाता है, और जो अंकुरित हुए जो स्प्राउट्स होते हैं वो वहां से ऊपर आते हैं। वैसी चीज यहाँ पे है। फिर आगे जाएंगे क्लीन ड्राइंग में। क्लीन ड्राइंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर से वो गर्मी दे रहा है, क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर भी पानी तो है। यहाँ पे स्प्राउट्स का मतलब क्या है ये समझ लो आप। स्प्राउट्स का मतलब है अंकुरित हुए ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो ग्रेन्स हमने लिए थे
वो अंकुरित हो चुके यहाँ पे, और अंकुरित हुए हैं, स्प्राउट्स बोल रहा हूँ मैं उसको, उसमें पानी होगा तो उसमें क्या होता है, क्लीन ड्राइंग की जाती है। और क्लीन ड्राइंग के मकसद दो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां से वाटर निकाल देने का, और दूसरा उसमें जम्स जो है, मतलब इतनी प्रोसेस की हमने, यहाँ पे 48 आवर्स तक सोकिंग किया, यहाँ पे 5 to 7 डेज तक जर्मिनेटर में उसको रखा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी पनपे होंगे, मतलब बैक्टीरिया भी क्रिएट हुए होंगे, तो क्या करता है वहां पे उसको मार देता है। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन। अब जब इतने दिन तक रहा है और ये सब क्या है, तो वहां पे फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो जो चीजें हमें दिख रही है कि ये सॉलिड है, मतलब ये लिक्विड हमें चाहिए, और हम दिख रही है, हम देख सकते हैं कि नहीं भाई ये देख सकते हैं, तो वो ले लो, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट वही चीज है, कोई और है नहीं। फिर आगे जाएगा ब्रू केटल में। अब ब्रू केटल का काम क्या है, यहाँ पे ब्रू केटल में 105 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हीट दी जाती है। यहाँ पे हीट क्यों दी जाती है, ताकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हुआ है पर उसमें से कोई और चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही है, और वो आगे जाके हमारी प्रोडक्ट में कुछ मतलब इश्यू क्रिएट कर सकता है, तो हम उसको ब्रू केटल में गर्म करेंगे, ठीक है। और ब्रू केटल में हम एक और चीज ऐड करेंगे, होप्स। अब होप्स जो है वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ फ्लावर है, ठीक है, एक फूल है जो बियर को स्वाद देता है, रंग देता है, और एक बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है। यहाँ पे होप्स ऐड किया जाता है। जो बियर का जो स्वाद होता है वो ग्रेन्स का तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे होप्स भी उसका जो है पार्टिसिपेंट है फ्रेग्रेंस के लिए। जब आगे जाएगा तो ये गर्म हुआ है, तो यहाँ पे चिलर में क्या करेंगे, हम उसको कोल्ड करें, ठंडा कर देंगे भाई। और आपको क्वेश्चन होगा भाई यहाँ पे गर्म क्या फिर ठंडा क्या, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है तो समझो, यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ हमने ठंडा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गर्म किया क्यों, दो रीजन थे, एक तो यहाँ पे होप्स ऐड करना था, ठीक है, तो ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई चीज गर्म होगी तो उसके पार्टिकल्स जो क्या हो गए, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए और अच्छे से मिक्स हो गए, ये बहुत बेसिक है। और दूसरा क्या था हमारा, कि यहाँ पे जो जम्स जो फिल्ट्रेशन करने के बाद भी अगर कोई जम्स रह जाते हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे ब्रू केटल थोड़ी सी गरम गरम हवा देके वहां से उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे चिलर में क्या किया, हमने उसको ठंडा किया। अब ठंडा करने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे अगर जाएंगे फर्मेंटर में, सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही है, फर्मेंटर में, तो फर्मेंटर में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे यीस्ट जो है, यीस्ट वो हम देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, एरो या नीचे की ओर है, ठीक है। यीस्ट हम यहाँ पे उसको देंगे। अब यीस्ट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम यहाँ पे उसको चील नहीं करेंगे, जो ब्रू केटलर में जो हमारा लिक्विड था उसको अगर चील नहीं करेंगे, और मान लो कि ये ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा फर्मेंटर में, तो अगर हम उसको यीस्ट ऐड करेंगे वहां पे, तो तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर इतनी ज्यादा हॉटनेस मिल जाएगी उसे तो तुरंत मर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्मेंटेशन तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे चील किया जाता है उसको, ठीक है, लिक्विड को। अब चील करने के बाद यहाँ पे 7 से 10 दिन तक फर्मेंटेशन, तो आपको याद ही रख लें कि मोस्ट ऑफ सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फर्मेंटेशन का पार्टिसिपेंट्स होता है बहुत ज्यादा। फर्मेंटेशन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन होता है। अब एक डेफिनेशन याद रख लो यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा माल्टोज बन रहा है फ्रेंड्स, माल्टोज बना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ग्रेन्स को वाटर के साथ मिलाया, और यहाँ पे सुगरी माल्टोज बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर, वन टाइप ऑफ शुगर फॉर्म हो रहा है। शुगर का फॉर्मूला क्या है, शुगर का मतलब क्या है, इन टाइप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ये शुगर। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन में रिएक्शन क्या हो रही है वो कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिएक्शन यहाँ पे हो रही है C6H12O6 ग्लूकोज। यीस्ट जो है हमारा एंजाइम्स हम यहाँ पे फर्मेंटेशन में ऐड कर रही है, C6H12O6 ग्लूकोज जो यहाँ पे आया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ग्रेन्स में ग्लूकोज तो होता है। अब जब यीस्ट एंजाइम यहाँ पे आएगा तो ये बनता है यहाँ पे C2H5OH, और CO2 यहाँ पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो गया, और हमारा क्या बना, अल्कोहल। ये क्या है, इथेनॉल है, लेकिन वन टाइप ऑफ अल्कोहल ही है। तो यहाँ पे अल्कोहल बना। अब जब अल्कोहल बना तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी फर्मेंटर में हो जाएगा। अब सेकेंडरी फर्मेंटर में क्यों जाएगा, अगर 7 से 10 दिन तक यहाँ रहा है तो यहाँ भी कुछ बुराइयां पनप रही होगी, मतलब पनपी होगी, क्रिएट हो चुकी होगी। तो सेकेंडरी फर्मेंटर में वापस जाएगा, और वहां पे क्या होगा, थोड़े दिनों तक वो रेस्ट करेगा, भाई इतनी काम कर ली, इतना फर्मेंटेशन हो गया, थोड़ा रेस्ट करने दे मुझे। तो यहाँ पे वो रेस्ट करेगा, और क्या होगा, रेस्ट करने के बाद
यहाँ पे जो आल्डिहाइड और अनडिजायरेबल अनप्योरिटी है जो हमें नहीं चाहिए और आल्डिहाइड है वहां पे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उतने दिन तक क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, वहां पर नीचे बैठ जाएगा। फिर आगे जाएगा चिलर में, फिर से उसको क्या करेंगे, चिल करेंगे, ठंडा करेंगे, भाई ठंडा होगा क्योंकि फर्मेंटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका मतलब क्या है, भाई हॉटनेस यहाँ पे है, मतलब थोड़ा जो प्रोडक्ट है वो हमारा गर्म गर्म है, उसको ठंडा करेंगे, फिर ठंडा करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रहा है। अब स्क्रीनिंग हो रहा है मतलब स्क्रीनिंग का मतलब क्या है फ्रेंड, फिल्ट्रेशन और स्क्रीनिंग का मतलब समझो। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कोई चीज रह ना जाए जो हमें अनडिजायरेबल है। और फिल्ट्रेशन में सॉरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एक लेयर दी जाती है, मतलब जाली जैसे मैंने यहाँ पे एक जाल जैसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कैसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट आता है और मतलब छानी जैसा होता है, वो छन्नी होती है ना, वो चाय छानते हैं हम, बस वैसा ही यहाँ पे होता है। मतलब कि जो कोई चीज अगर रह जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये सब चीजें यहाँ पे है, ठीक है, अब मान लो कोई कोरोज है कोई मटेरियल यहाँ पे, तो वो कोरोजन भी मतलब कोरोज मतलब पार्ट अगर वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे फंस जाएगा फ्रेंड, मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए वहां पे फंस जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर से समझो। स्क्रीनिंग मतलब ऊपर ऊपर से और फिल्ट्रेशन मतलब थोड़ा डीपली, बस इतना। और फिर जाएगा कंडीशनिंग, फिल्ट्रेशन और पेस्चुराइजेशन में। अब कंडीशनिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, को रेस्ट करना है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिर फिल्टर कर दो भाई। और पेस्चुराइजेशन का मतलब क्या है, उसको गर्म करो, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दो। मतलब समझो कि इसको एक ही प्रोडक्ट को कितनी बार गर्म किया जाता है ताकि कोई चीज अननेसेसरी ना आ जाए। मतलब ये कितना कॉम्प्लेक्स चीजें है, कितनी कॉम्प्लेक्स है कि सभी सभी का जो स्टेप है वो अपना मतलब कि उसको समझेंगे ना हम तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स में मजा भी उतना आता है क्योंकि कितनी बार देखो आपने यहाँ पे ठंडा किया, रीजन देखो आप यहाँ पे ठंडा किया क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है यीस्ट। अगर ये गर्म का गर्म ही यहाँ पे आ जाता तो क्या होता, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता। मतलब हर चीज में रीजन है कि ये हो रहा है, ठीक है। और पैस्चराइजेशन का मतलब याद करो, पैस्चराइज्ड मिल्क आता है, ठीक है, पैस्चराइज्ड मिल्क का क्या होता है, उसको गर्म किया हुआ है, ठीक है, उसमें से जो मलाई वो निकाल ली है, तो वो देते ही है, लिख के ही देते पैस्चराइज्ड मिल्क, यहाँ पे कोई मलाई नहीं बनेगी जब उसको गर्म करोगे तो वैसे ही यहाँ पे ये हो रहा है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन करने के एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो जाए जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हमारा बन जाता है प्यारा सा बियर, ठीक है। थोड़ी लंबी मेथड है लेकिन बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं हम उसको यार, लॉजिकल है, कोई हवा में बात नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। अब दूसरी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वाइन। और ये समझ लिया तो ये कोई नहीं है, मतलब कुछ नहीं है ये, मतलब ये समझ में आ गया तो ये सब फालतू है। अब यहाँ पे क्या होगा, ड्राई ग्रेप्स जा रहे हैं बढ़िया से यहाँ पे, ठीक है। अब सूखी, अब थोड़ा गुजराती स्टूडेंट हूँ तो सूखी द्राक्ष को बोलते हैं, ठीक है, अंगूर, अच्छा अंगूर ये बढ़िया पॉइंट है, अंगूर। तो यहाँ पे काले और लाल अंगूर यहाँ से डाले जाते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे डाले जाते हैं और यहाँ पे क्रश किया जाता है। एक मूवी देखिए फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है, वहां पे जो लोग जो होते हैं उसके ऊपर मतलब कि पैर से उसको दबाते हैं अंगूर को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्रशर में होती है। और क्रशर में एक और चीज होती है कि अंगूर जो होते हैं, अगर कोई निकम्मा इंसान है वो क्या करेगा, अंगूर को मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, मैंने उसको बोला भाई अंगूर तोड़ के ला, हमें वाइन बनानी है, तो क्या करेगा निकम्मा इंसान, वो अंगूर के साथ साथ पूरी की पूरी जो उसकी जो मतलब की दाढ़ी है उसकी मतलब की जो क्या बोलते हैं यार, मतलब सभी पत्ते और वो सब सभी वो क्या करेगा, वो तोड़ के ला जाएगा और फिर वो लगाएगा। मतलब कि वो चीज आगे नहीं जाएगी तो हमें वो नहीं चाहिए भैया। हमारा हमारा मेन पॉइंट क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ग्रेप्स को क्रश करना है। और दूसरी चीज भी क्रश हो गई और मान लो वहां पे बैक्टीरिया है तो फिर वो लास्ट में बहुत दिक्कत कर सकता है फर्मेंटेशन में, ठीक है। क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया को एक आजादी मिल जाती है, एक फ्रीडम मिल जाती है, भाई तू कर सकता है जो करना है, तो उसको हम निकाल दे रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। फिर जाता है स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग का मतलब मैंने बताया कि ऊपर ऊपर से छन्नी लो, उसको छान लो, जो ऊपर से मिला पत्ता है दाढ़ी है जो भी है निकाल लो, खत्म। फिर आगे चलो फर्मेंटेशन में टेम्परेचर कितना रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नोट करना भाई। यहाँ से यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। टेम्परेचर ज्यादा है उतना कम दिनों तक उसको फर्मेंट करना है, टेम्परेचर कम है उतना ज्यादा दिनों तक उसको फर्मेंट करना है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, H2SO3, ये H2SO3 है मतलब सल्फ्यूरस एसिड है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे यीस्ट किया जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि रिलीज होगा,
ठीक है। अब H2SO3 देने का रीजन क्या है यहाँ पे, इसकी पीएच मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एसिड है, ठीक है, वाइन एक एसिड है, अगर ये बेस चला गया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज और जो उसकी जो यूजेस है सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसकी पीएच मेंटेन करने में यहाँ पे एसिड दे रहे हैं, पीएच मेंटेन करने के लिए। इसका कोई ज्यादा टेस्ट या फिर कलर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पीएच कंट्रोल के लिए। और ये आपको पता ही है कि भाई कैसे वो देते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलता है, ये रिएक्शन वो लास्ट तक काम आएगी आपको, ठीक है, फर्मेंटेशन। फिर आगे जाएगा, यहाँ पे फिल्टर प्रेस होता है। फिल्टर प्रेस में क्या होता है, जो ग्राफ्स की जो स्किन होती है, ठीक है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अरे अब हम भी करते हैं, अभी भी क्या करते हैं कि उसपे जो ग्रेप्स होते हैं उसकी जो स्किन है उसको निकालते हैं अपने दांत से या फिर ऐसे ऐसे, और फिर उसको खाते हैं। तो वैसी चीज यहाँ पे होती है, ग्रेप्स की स्किन को निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं एसएस टैंक में। एसएस टैंक इंडस्ट्री विजिट जब आप करोगे तब वहां पे स्टेनलेस स्टील टैंक करके आएगा। और स्टेनलेस स्टील टैंक में मतलब ऐसा कुछ खास होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसको रखा जाता है, उसको फ्रीडम मिलती है वाइन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी ले सके, ठीक है, इतना याद रखो। उसमें कुछ ज्यादा मतलब कुछ ऐड या फिर कुछ रिमूव करना नहीं होता, बस एक ऐसा टैंक होता है, स्टेनलेस स्टील टैंक, और वहां पे उसको रखा जाता है बस, सिंपल। थोड़े दिनों तक रेस्ट कर ले भाई, मतलब इतनी मेहनत करके तू आया तो यहाँ पे रेस्ट कर ले। और फिर उसको बैरल में भरा जाता है स्टोर करने के लिए, और फिर यहाँ पे बॉटल लेके 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 सब में जगह पे शॉप में या फिर किसी इंडस्ट्री में भेजा जाता है। मतलब इतनी सिंपल प्रोसेस है। ये भले सिंपल लग रही हो, लेकिन ये जब आप एक्चुअल उसका जो प्लांट देखोगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब आगे जाएंगे हम लीकर्स में। अब कोर्स मिल, अब कोर्स मिल क्या होता है, कोर्स मिल जब मैंने रिसर्च की तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब कि अनाज नहीं है, कोई पर्टिकुलर मतलब हम सोच सकते हैं चावल है गेहूं है, नहीं है, पीसा हुआ आटा, बस इतना लिखा उन्होंने। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तब पता चला कि पिसा हुआ आटा नहीं, मतलब मैदा जो होता है, पिसा हुआ मैदा, पिसा हुआ मैदा या फिर पिसा हुआ गेहूं, गेहूं, इन दोनों को मिक्स करके कोर्स मिल बनाया जाता है इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे, ठीक है। फिर उसको मिलिंग की जाती है। अब मिलिंग का मतलब क्या होता है भाई, जब आप गेहूं है या फिर चावल है उसको पिसाने जाते हो तो क्या करता है, उसको पीसता है, बस सिंपल उसको पीसा जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर से तो पीसा हुआ तो है ही, फिर से पीसा हुआ जाता है, फिर यहाँ पर मैशिंग की जाती है। और मैशिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है मिक्सिंग एंड कुकिंग, उसको पकाना है हमें, ठीक है। मतलब कि जो मान लो कि हमने गेहूं पिसा के लाए, यहाँ पे क्या किया, गेहूं और मैदा लाया, यहाँ पे उसको क्या किया, पिसा है, फिर यहाँ पे क्या करा, कुक करना है मतलब पूरा खाना ही बन रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वाटर भी दी जा रहा है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, स्टीम नहीं होगा, स्टीम करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए यार, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, फर्मेंटेशन होगा, आपको पता है यीस्ट मिला जाता है, फिर CO2 निकलता है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिर आगे जाएगा डिस्टिलेशन में। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, समझो, जो यहाँ पे लिक्विड मिला है वो लिक्विड को हम गर्म करते हैं, ठीक है, समझो। डिस्टिलेशन में क्या होता है, उस लिक्विड को गर्म किया जाता है। अब गर्म करने का रीजन क्या है कि वहां पे पता चल गया आपको, बैक्टीरिया जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो हमें नहीं चाहिए वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें अल्कोहल जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब किसी चीज को हम जितना गर्म करते हैं उसका हमें मतलब जिस मान लो कि हमने चाय बनाई, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। अगर चाय बनाई और हमने मान लो उसमें चाय पत्ती कम डाली है, लेकिन हम उसको ज्यादा उबालेंगे तो उसका रियल फ्लेवर जो हमें मिलेगा। वैसे ही यहाँ से क्या आया है, अल्कोहल आया है, ठीक है। हमने इस प्रोसेस से समझा कि यहाँ पे क्या है, अल्कोहल आ रहा है। और यहाँ पे अल्कोहल आ रहा है तो हमने क्या किया, पहले उसको गर्म किया। गर्म क्यों किया, कि बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो जाए। फिर दूसरा चीज क्या है, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, फिर उसको फिर से हम ठंडा ठंडा करेंगे। अब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, पहले वेपर बना गर्म से, फिर वेपर को हम अगर लिक्विड में करना है तो हमको क्या करना है, ठंडा करना है, और फिर ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो अल्कोहल जो है उसका क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो हमें वैसा ही तो चाहिए भाई। लीकर्स क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की जो अल्कोहल के साथ मिश्रित है, सिंपल। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल वाटर वो क्या है, हमारा लीकर्स। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उसको, तो किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम क्या करते हैं भाई, उसको उबालते उबालते उबालते, जैसे कि चाय पत्ती को ज्यादा उबालते तो कैसे लगती है, वो कड़वी लगती है, क्योंकि
जो अंदर चाय पत्ती होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, कम जितनी कम उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल ऐसे चीज यहाँ पे हो गई। फिर ठंडा तो हुआ है, लेकिन फिर से ठंडा करेंगे, कूल कर देंगे, क्या जाता है, कर दो कूल। फिर आगे चलते हैं बैरल एजिंग में। अब बैरल एजिंग कुछ नहीं, बस यही है मेरे भाई, बैरल में भर दिया जाता है और फिर ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग का मतलब समझो, अब लिकर्स मतलब दारू, ठीक है। अब दारू बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, व्हाइट है, येलो से, हम कलर से, हम अभी हम छोटे उसको कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये व्हाइट है, येलो है, फिर रेड है। तो यहीं से मान लो कि अगर जस्ट एग्जांपल रेड, मुझे बनाना है रेड लिकर, तो उसके लिए मुझे कुछ और रिएक्टेंट चाहिए, कुछ और प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो वो सब चीजें यहाँ पे हो जाती है ब्लेंडिंग में, कि आपको किस टाइप के लिकर की रिक्वायरमेंट है, व्हाइट, येलो, रेड, जस्ट एग्जांपल। तो ये चीजें भी यहाँ पर हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्योर जो लिकर है यहाँ पे बन गया। जब एडिशनल यहाँ पे उसकी उसकी प्रॉपर्टीज हमें ज्यादा इंक्रीज करनी है तो वो यहाँ पे होगी। फिर लिकर तो मिल ही गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तीनों के तीनों। अगर ये सीख लिया तो ये सब इजी है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट समझो, फर्मेंटेशन समझो, देखो इन तीनों में तीन चीजें समझनी थी। फर्मेंटेशन समझो, यीस्ट का जो फर्मेंटेशन, उसकी रिएक्शन समझो, फर्मेंटेशन समझो, उसकी रिएक्शन समझो, और और क्या समझना है? और कुछ समझना ही नहीं है, फिर रिवीजन करो यार क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्योंकि सीपीटी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसकी नोट्स नहीं बनाओगे, आप अपने तरीके से उसको नहीं समझोगे, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मतलब इसको आप समझ गए, यहाँ पे वीडियो देख लिया और फिर क्या हो गया, चलो भाई खत्म खत्म। आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम। तो ऐसा क्यों कर रहे हो यार? अभी मैंने जो बोला अपने हिसाब से थोड़ी नोट्स बनाओ, थोड़ा मैंने बोला अगर आपको वो पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो समझाओ अपने नोट्स में, खत्म करो। मतलब इतना क्यों यूज करते हैं मोबाइल को, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट है, अगर कोई मतलब यहाँ पे गलती हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो कोई भी गलती हुई आपको लग रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करो, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ ये जल्दी से बताओ, ताकि यार मजा आए मुझे, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को समझ आ गया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू यार।